मुझे लगा यार इनको ऐसे नहीं मार सकते। तो मैंने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला कि अब ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते, खून पूरा बह रहा है, कान पूरा उड़ चुका है, ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, इससे बेहतर है कि अब देश के लिए अपने प्राणों की आहुति यहीं पर। क्या आपने ठान लिया था? ऑप्शन आपको लग गया था कि ऑप्शन नहीं है आपके पास। आगे बढ़ने से पहले कंपनी की क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े एपिसोड्स के बहुत छोटे छोटे बाइट साइज इनसाइट्स हम लेके आते हैं कंपनी की क्लिप्स चैनल पे। तो करियर गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन जॉब्स के लिए कंपनी क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। अंदर घुसे, मैं अंदर गया हूँ, मैं तो 10 मीटर चला हूँ करीब 10 कदम के आसपास में, तो मुझे राइट साइड से मुझे 2 AK-47 की आवाज सुनाई दी। मैं सोच लिया कंफर्म यहीं पे है, 2 टेररिस्ट तो यहाँ पे थे। 4 ना वैसे, लेकिन 4 थे। फिर मैंने अपने आप को सीज किया, अंधेरा था पूरा का पूरा रूम में, अपने आप को सैचुरेट कर बंद कर दिया था उन्होंने लाइट तो हमारी टीम वाले जो ताज की टीम थी उन्होंने बंद कर दिया था। ताज की जो टीम थी उन्होंने लाइट को पहले से ही स्विच ऑफ कर दिया था। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम तो रोशनी से अंधेरे में गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं बैठा हूँ वहां पे, सीज किया अपने आप को, कवर लेने की कोशिश की, कवर थी नहीं कुछ भी, तो ऐसे ही बैठा ओपनली। एक चेयर थी, चेयर को मैंने बस ये रखा अपनी फेस पे ऐसे बस। तो मेटल की थी, उसमें ऐसा था, तो मैंने उसको साइड में लगा लिया। ओपन है पूरा का पूरा, सब कुछ ओपन। तो मैं देख रहा हूँ कहाँ से क्या है, कैसे मूवमेंट क्या चल रहा है, सैचुरेट करने को। तब तक तो उन्होंने फायरिंग कर दी, तो पूरा जैसे मुझे फ्लैश दिखाई दिया तो मैं समझ गया गोली चल गई। तो मैंने भी ट्रिगर दबा दिया। 3-4 गोली फायर हुई होगी मेरी, और तब तक तो गिर गया मैं, मुझे नहीं पता। फिर जब खून, गरम खून इधर जाना, कान में लगा, कान के आसपास में पूरा बहना शुरू हुआ, तो फिर मुझे होश आया। फिर संभाला अपने आप को। पहले सबसे पहले मैंने अपने बड्डी को ढूंढा। आपका बड़े 2 आपके साथ में पीछे आपके बड़ी भी थी? मेरे बड्डी थे, पूरी टीम मेरे पीछे ही थी। तो बाकी टीम मेंबर कहाँ थे उस टाइम? तो पीछे ही थे ना सारे। तो पहले मेरा बड्डी रहेगा, तो मैं आगे हूँ सबसे, मेरा बड्डी, उसके पीछे ताज का जो मैनेजर था वो चल रहा था, उसके पीछे और बाकी टीम थी। तो फायरिंग हुई तो सब चले गए पीछे वाले? फायरिंग कहाँ हुई, इससे पहले ही चले गए। स्विच जैसे सेफ्टी कैच चेंज हुआ, सब गायब, सब भाग गए, सब पीछे भाग गए। मेरा बड्डी भाग गया मुझे छोड़कर। तो आप कैसे रुक गए? तो मैं दूर था ना। अच्छा, आप बहुत मुझे बताया नहीं। अच्छा, आप कॉल होता है ना, कॉल करके बताना होता है, बताया नहीं किसी। कम्युनिकेशन वो नहीं, कम्युनिकेशन तो बाद में होगा। तुम्हें तो अभी तो चल ही रहे ना अंदर। तो उसने मुझे टैप भी नहीं किया, उसने मुझे फॉल बैक भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला मुझे। जो भी कुछ बोला पीछे वाले को बोला, मुझे नहीं पता क्या बोला। तो आप अकेले रह गए? मैं तो अंदर ही हूँ, अकेला ही हूँ। मैं तो अकेला मूवमेंट कर रहा हूँ ना, पहले आगे मैं तो अकेला ही चल रहा हूँ। तो मुझे मैं लीड कर रहा हूँ, तो आप मुझे फॉलो करोगे ना, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं बड्डी हूँ, मुझे छोड़कर कैसे जाओगे? या तो मुझे साथ में लेकर जाओगे। तो आपका बड़ी पीछे से चला गया? बड्डी था, टीम कमांडर वही था। टीम कमांडर वही था। तो टीम कमांडर आगे नहीं था, उससे आगे आप थे? टीम कमांडर कभी आगे चलता ही नहीं है। कभी नहीं चलता? कभी नहीं। जनरल चलेगा क्या? नहीं। तो वो सबसे पीछे चलता है ना फिर तो? 2-3 जगह होती हैं। हाँ। या तो सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, किसी में भी अपने आप को शिफ्ट कर सकता है। अच्छा, तो मेरे साथ में था। सेकंड पे था। सेकंड पे रह के लीड वो कर रहा था, कमांड कर रहा था। और वो ऑफिसर था? एनडीए पास आउट, 22 शोर्ड ऑनर विनर, शोर्ड विनर, पता नहीं क्या क्या टैग थे। कौन सा विनर? शोर्ड। हाँ, ओके। अरे बड़ी मुश्किल से मिलती है शोर्ड। हाँ। तो पता चला हमको उस दिन कैसे मिली शोर्ड। वो भी मार्कोस कमांडो में थे ना अफसर? क्या? तो मार्कोस कमांडो तो ये सब चीज में तो मतलब बड्डी का नियम तोड़ा ना उसमें सबसे पहले। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए? कुछ भी नहीं, उनको तो गैलेंट्री मिली उसकी। गैलेंट्री मिली? उनको गैलेंट्री मिली उसके लिए। और उनका इंजरी कुछ नहीं? कुछ नहीं, सब बाहर थे ना। फिर तो युद्ध, अब जो फायरिंग है वो तो मेरे और टेररिस्ट के बीच में है सारी। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को संभाला, देखा बड्डी गायब। अरे यार कमाल कर दिए। कहाँ फंस गए, अकेले हो अभी आप, क्या करें? अपने आप को संभाला, देखा कहाँ पर क्या चीज है, पूरा अब अकेले संभालना है आपको। तो मुझे याद आया यार, मैं गांव में अपने सारे खेतों में पानी कैसे करता था, ईख को कैसे बांधता था, खेतों को मैं गन्ने के खेतों को अकेले कैसे काटता था, सरसों कैसे काटता था, गेहूं कैसे काटता था। और मुझे अपने गांव की चीजों को ये कैसे याद आया? ये किस चीज में यहाँ पे? क्योंकि मैंने वही सारे काम करके गया था ना, अकेले ही करता था सब।
तो आपको लगा कि अकेले ही अब करना, अकेले ही, तो वो भी वहां पे अकेला था, तो वो चीज मेरे मसल मेमोरी में थी फिर। तो मैंने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया, अपने ऊपर भरोसा किया कि अब तो गया, अब तुझे करना है सब कुछ। तो इसकी आदत अगर है आपको अकेले करने की, तो फिर आप घबराओगे नहीं, वरना तो घबरा जाओगे अब कि यार आप अकेले तो आपको पसीना छूट जाएगा, हो गए पूरा, हार्ट अटैक हो जाएगा आपको अगर ऐसी सिचुएशन को फंस जाए आदमी। क्योंकि आपको पूरी जो ट्रेनिंग है वो बड्डी के साथ ही है फ्रॉम द बिगनिंग, चाहे वो डाइविंग कोर्स हो, चाहे वो मार्कोस कोर्स हो, हर जगह पर बड्डी है। दो लोग का ट्यूनिंग पेयर है, ट्यूनिंग है आपकी हर जगह पर, एक आगे एक पीछे, इस तरह से मूवमेंट है पूरी हर जगह पर, वही है, पूरा का पूरा सिस्टम ही बड्डी है। सारा स्पेशल फोर्सेस में तो यही होता सब बड्डी है, तो वहां पर आप अकेले पड़ गए, क्योंकि जो आपने इतने साल की ट्रेनिंग सब कुछ करके सब कुछ किया है, कश्मीर में घूमे हो, हर जगह पर गए हो, और आप यहाँ पर अकेले पड़ गए। तो ये आपका जो माइंड सेट, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कभी नहीं की है तो आप फंस गए। मैं निकल पाया क्योंकि मैंने सारे काम अकेले किए थे खेतों में, मुझे गांव की प्रैक्टिस थी। क्या किया आपने फिर उसमें? अपने आप को संभाला और देखा जगह कहाँ पर है, कवर करो पहले आपको। तो मैंने कवर लिया सोफे के पीछे। आपको अब दिखने लग गया होगा? हाँ, दिखना शुरू हो गया। तो मैंने सबसे पहले यहाँ से उठो, कभी भी आ सकता है बंदा, क्योंकि वो आप अभी तो एक्सपोज थे पूरा। तो मैं तो जब खाली, वो अंदर ही थे तो उनके तो विजन अच्छा, वो तो पहले से देख रहे हैं ना, उन्होंने सोचा मर गया। अच्छा, मैं तो ऐसे देख रहा हूँ ना पूरे लेटे लेटे, उन्होंने सोचा मर गया। जब तक पॉइंट ब्लैंक से मुझे नहीं मारेगा आके, तब तो कंफर्म डेड नहीं करेगा, वो तो पॉइंट ब्लैंक आके जरूर मारेगा। कितने सेकंड लगे आप घुसे एंटर के? कितना सेकंड मिनट में हुआ ये? ज्यादा टाइम नहीं लगा इसको, गोली चलने में सारा ज्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि सैचुरेट नहीं हो पाए। सैचुरेशन में करीब करीब 3 से 4 मिनट जाते, तो 3 से 4 मिनट में से पहले हो गया। फिर ये संभाल रहा हूं मैं अपने आप को। तो उन्होंने उसके बाद लेकिन बाहर जाने का नहीं सोचा? कहां से भागे, नहीं, मैं पड़ा हूं ना वहां पे, तो पहले वो इंतजार करेंगे कि मरा कि नहीं, ये उसको लेने तो कोई नहीं आ रहा है, उनके लिए तो शिकार हो गया ना। फिर तो आएगा कोई ना कोई, कुछ ना कुछ एक्शन करेगा। फिर पहले पॉइंट ब्लैंक से मारेंगे, जब मुझे कोई नहीं लेने आएगा तो पॉइंट ब्लैंक से मुझे मारेंगे, क्योंकि अब कोई ना कोई लेने आएगा तो उसको मारेंगे। इस तरह से करेंगे। हाँ, तो मेरे पास वेपन है, मेरे पास आर्मर है, 5 मैगजीन है, तो उसको मुझे बचाना है। सबसे जो बड़ी चीज है ना मेरे पास में क्या है? हथियार मेरा। अगर वो टेररिस्ट का हाथ लग गया तो खत्म हो गया, फिर आपका खेल ही खत्म हो गया। क्योंकि आप सबसे कीमती चीज किसी भी सैनिक के पास में उसका हथियार है, वही अगर आपका चला जाए तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचता। बट क्या वो इतने स्ट्रैटेजिक थे? मतलब क्या उनकी इतनी ट्रेनिंग इतनी बढ़िया थी कि वो एकदम ये स्वेव उनकी ट्रेनिंग स्पेशल फोर्सेस की थी। स्पेशल फोर्सेस जो पाकिस्तान की है, उन्होंने उनको ट्रेन किया है, ये मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। ऐसा कोई कर नहीं सकता। बड्डी पेयर में कोई सिस्टम नहीं चला आज तक कि जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं बड्डी पेयर में सिर्फ और सिर्फ ये मुंबई ताज है। मुंबई अटैक सिर्फ और सिर्फ बड्डी पेयर में हुआ है। दो के पेयर हैं हर जगह पर, देख लो हर जगह पर दो का पेयर है। कितने भी अटैक देख लो आप, कहीं पे बड्डी पेयर नहीं हुए। आप यहाँ पर देखो, पेयर है। और वो 2 लोग कौन थे? बाद में तो रिवील हुआ होगा ताज में। चार लोग थे ना पूरे। हाँ, वो चार थे वहां पे। तो फिर मैंने अपने आप को कवर किया, देखा सोफे और दीवार के बीच में जगह। कसाब भी उसमें से एक था ना? कसाब तो फिर उधर था ना, दूसरी टीम में। वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे गोली चला के लोगों को मार के, हेमंत करकरे इन सबको मार के, वहां से उनकी गाड़ी को लेके वो उधर की तरफ भागे, गिरगांव चौपाटी की तरफ भागे। तो वहां से उन्होंने पुलिस वाली वैन को वहीं पे छोड़ दिया, गन दिखा के उन्होंने फिर एक और गाड़ी ली, वहां से फिर उस गाड़ी को लेकर फिर वो आगे भागे। तो गिरगांव चौपाटी पर उनको घेरा गया। तो उसमें से एक जो था उसको वो मारा गया, इसको जिंदा पकड़ लिया गया था। और यहाँ जो थे ये चारों अलग थे, नाम बताया नहीं उन्होंने किसी ने भी। मैंने भी इस्माइल, मजीद ये करके मैंने आवाज भी नहीं लगाई। मजीद, अच्छा गोली पिक्चर में ही चल सकता है, रियल में किसी को कहाँ पता है। वो बाद में भी जब शिनाख्त होगा, कोई मरेगा तो पता चलेगा असली आइडेंटिटी उसकी क्या थी, कैसे थी, नहीं पता। तो जिसको मारा गया वो तो उनका तो शिनाख्त हो गया होगा ना कि कौन थे। कहाँ पर? जो ताज में, जैसे आपने जिसको मारा। नहीं होता ना, अब तो जो कसाब ने जिसका नाम बताया वही नाम घोषित हो गया। उनके असली नाम क्या थे नहीं पता ना किसी को। ओके। असली नाम किसी को पता है कि कसाब ने क्या पता झूठ बोला हो, इसका नाम ये, उसका नाम वो, उसने नाम बता दिया ना, काम खत्म। कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है।
ठीक या फिर और लिस्ट बताई होगी, इतने लोग थे, इनके ये नाम थे, बस। अब उसने सच बताए हैं कि झूठ बताए हैं, ये भी नहीं पता। बट क्या हमारी फिर इंटेलिजेंस है यार, हमारी इंटेलिजेंस बहुत गजब काम करती है सच में, एक लेवल की हमारी क्योंकि पहले तो ये पहले से इंटेलिजेंस हो नहीं पाया, अब इतने टाइम बाद भी अगर इंटेलिजेंस से ये नहीं पता कि एक्चुअली थे कौन और वो क्लियर नहीं है, तो फिर तो गड़बड़ है ना। धुरंधर देखिए आपने हमने ये सवाल आपको आदित्य धर से करना चाहिए कि भाई ये चीज क्यों नहीं दिखाई तूने, कौन कौन थे, कौन कौन थे, ये इन्फॉर्मेशन हमारे तक क्यों नहीं आई। कसाब को आइडेंटिफाई उन्होंने अच्छे से किया, उसमें दिखाया वो वाला। मैं वही चीज बता रहा हूँ ना आपको कि जब मेरे सवालों के जवाब ही उधर नहीं है तो मैं उसको देखूं क्यों, उसको कैसे कवर अप किया है वो तो वही जाने, मुझे नहीं पता। जितना पता है उतने में ही खेलते हैं लोग, जितना बताया जा रहा है उतने में खेलो आप। ठीक है, तो वहां पे आपने कवर लिया, पीछे पीछे आप गए, फिर मैंने फायरिंग शुरू की, फिर आपने फायरिंग शुरू की। तो करीब मैं सिंगल शॉट में मारता हूँ, बस में पूरी फायरिंग करते, मैं सिंगल शॉट में फायर करता, अलग अलग। उनके पास भी एक ही थी ना? उनके पास सारे AK और ग्रेनेड वगैरह सब कुछ थे। तो जो एग्जैक्ट लोकेशन थी मेरी, उससे मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके फायरिंग करता था। जैसे बंदूक आगे कर दी, फिर वहां से गोली चला दी, तो अलग लोकेशन हो, ऊपर करके गोली चला दी तो ऊपर हो गया। तो कंफ्यूज, मुंह फेस वो भी नहीं निकाल रहे, फेस में भी नहीं निकाल सकता ज्यादा देर तक, पता है कि गोली थक से आ सकती है। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में थोड़ा सा भी मूवमेंट करूंगा, अपना फेस ओपन करूंगा तो गोली आएगी। तो फेस को ज्यादा मैं ऊपर नहीं कर सकता, बस इतना एक देखा, फिर वापस हाथ से ऐसे ऐसे करके, हाँ, फिर आप हाथ से ही गोली को चला सकते हो, तो एंगेज कर रहे हो बस आप उसको। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे टीम में से कोई आएगा, तो टीम में से कोई आया नहीं। करीबन 25 से 30 मिनट हो गया आपस में। आप 25-30 मिनट अंदर ही था मैं रूम के अंदर अकेला। तो टीम ने सोचा भैया ये तो मर लिया अंदर। तेवतिया जी तो शहीद हो लिए, नहीं पता था उनको जिंदा है। कम्युनिकेशन है नहीं, कम्युनिकेशन है नहीं तो बात करूं कैसे, मैं बोलूं क्या, आवाज लगाऊं, आवाज लगा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो यही था कि बस चुपचाप गोलियां चलाते रहो, एंगेज करके रखो। तो मुझे लगा कि धीरे धीरे रोशनी आनी शुरू हो गई, तो मैं समझ गया कि रोशनी आ रही है तो मुझे इनकी लोकेशन पता चल जाएगी, वहां से मैं इनको बता सकता हूँ कि जब कम्युनिकेशन सेट होता तो वो ऑपरेशन वहीं खत्म था, वहीं के वहीं। अगर मैं बोलता कि यहाँ पे हैं वो, तो उस साइड से ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग में जाकर आप उस साइड से उनको गोलियां मार सकते, उस साइड से गोली मार सकते हो आराम से। ओल्ड हेरिटेज चैम्बर उस साइड था, आपके साइड था? चैम्बर तो मेरे पीछे था, आपके पीछे मेरे पीछे हो गया, जिसमें सारे लोग फंसे, सारे लोग फंसे नहीं और सारे। हाँ। तो ओल्ड हेरिटेज विंग मुझे दिखाई दे रहा है, सीस ग्लास है पूरा, तो मुझे ओल्ड हेरिटेज विंग दिखाई दे रहा है, तो मैं वहां से कम्युनिकेशन से बता सकता था। तो इन्होंने अपने जो ताज का जो सिक्योरिटी हेड था उससे पूछा कि इस रूम के एंट्री एग्जिट कौन से हैं, तो उसने बोला यही एंट्री यही एग्जिट। बोला ठीक है। तब तक मैंने सोचा कि चल रही है उनकी जो चीजें हैं, मुझे लगा यार इनको ऐसे नहीं मार सकते। तो मैंने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला कि अब ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, खून पूरा बह रहा है, कान पूरा उड़ चुका है, ज्यादा देर रुक नहीं सकते, इससे बेहतर है कि अब देश के लिए अपने प्राणों की आहुति यहीं पर। आपने ठान लिया था, ऑप्शन नहीं, लग गया था, ऑप्शन नहीं है आपके पास में, ये फैसले नेता तो ले नहीं सकता, ये फैसले एडमिरल भी नहीं ले सकता, ये भी चॉइस है, ये तो अपनी कुर्सी ना छोड़े। जान छोड़ने का बात, जान देने की तो बात बहुत दूर की है भैया, आसान नहीं है सब, कलेजा चाहिए, लोहे की छाती चाहिए। 23 साल का नौजवान डिसीजन ले लिया कि मैं अब मार के मरूंगा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कुर्सी पर बैठे हुए जो मैं 5 उंगलियां जिनकी घी में हो, सर कढ़ाई में हो, ये निर्णय ले पाएगा कोई? साहस चाहिए उसके लिए बहुत ज्यादा। मैंने बोला ना, लोहे की छाती चाहिए, कलेजा चाहिए। तो आपने डिसाइड किया, तो आपने ग्रेनेड लॉन्च कर दिया? मैंने लिया और पिन खींचा और मैंने लॉन्च किया, और मुझे पता था 10 के बाद में काउंट फट जाएगा। तो लोग भागे नहीं वहां से? कौन लोग थे? वही तो थे टेररिस्ट। अब वही लोग, मतलब वही टेररिस्ट। कहाँ भागेंगे कहाँ, भागते तो गोली आएगी। तो चुपचाप शांत एकदम, अपने आप को जैसे भी किया होगा उन्होंने, फटेगा, मारे जाएंगे, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भागोगे तो गोली लगेगी, मारे जाओगे। तो आप थे बिल्कुल तैयार हूं ना, मैं तो वेट करूंगा ना, मैं तो पहले फटने का वेट करूंगा। भाग सकते नहीं इतनी जल्दी कहीं पे। तो मैंने, कितना रेंज होता है? 10 मीटर का दायरा है पूरा, 10 मीटर तक पूरा फाड़ देगा सिस्टम, तुम भागोगे कहाँ?
मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 हॉल कितना बड़ा होगा? हॉल कितना बड़ा होगा जहाँ पे आप कर रहे थे? हाँ, डिस्टेंस हमारी यही थी ना, 10 से 12 मीटर की ही डिस्टेंस है। तो वो आपको भी इम्पैक्ट करता है, उनको भी करता है? मुझे तो तभी तो मैंने बोला कि ये निर्णय है, ये चॉइस है कि आपकी लाइफ को आपको कैसे ऐसे समय पर आपको क्या करना है। फिर मैंने फेंक दिया, मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे फिर कि मैं नहीं जा बच नहीं सकते यहाँ से भैया। फिर मैंने डिसीजन लिया, फिर मैंने काउंट किया 1 से 10 तक। ग्रेनेड ही नहीं फटा। आज तक उस ग्रेनेड की जांच नहीं हुई कि क्यों नहीं फटा, क्यों नहीं फटा, रीजन क्या थे, कोई जांच नहीं। कोई बाद में तो रिकवर किया गया, बाद में रिकवर किया, पुलिस ने रिकवर किया पूरा, कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं। जबकि पिन निकल गई लेकिन सब कुछ निकला, सब कुछ। तो बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए थी इसकी तो कि कुछ नहीं हुआ। मन में तो इतनी गालियां निकल रही थी भाई, पूछो मत यार, कि धोखा हो गया यार एक सैनिक के साथ में। दे कौन रहा है? अपने ही देश के लोग। मैंने बोला ना, इस देश अपने ही देश के लोग धोखा दे रहे हैं, वो भी एक सैनिक के साथ में सबसे बड़ा धोखा। और जब ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर इतने लोगों की जान दांव पर लगी हो, आपकी खुद की जान दांव पर लगी हो, और ऐसे समय पर हमारे जो देश के जो लोग हैं वो ऐसा चीज आपके सामने हाथ में दे दिया कि लो फाड़ो, फटे ना, तो ये ऐसे लोग देश के लिए गद्दार, धोखेबाज हैं। वहां पर पता चलता है बैठा हुआ है वो क्या निर्णय ले रहा है। सोचा चलो यार कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने गुस्से में फायरिंग की। फिर तब तक उन्होंने, मेरी टीम ने क्या किया, मेरे अंदर टीयर गैस ठोक दी। टीयर गैस का जो ग्रेनेड था वो भी मेरे पास में आके एक्सप्लोड हुआ। सफोकेशन बनना शुरू हो गया, आंखों से पानी जाने शुरू हो गया। जैसे ही खांसी आई तो उन्होंने सेम टाइम बर्स्ट में फायरिंग की। गए भैया, अब यहाँ से दुनिया की कोई ताकत बचा ही नहीं सकती अब तो। फिर मैं खड़ा हुआ और कि मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, दम घुट के तो नहीं मरूंगा मैं, फायरिंग मार के मरूंगा इनको। फिर मैं खड़े होकर मैंने उस जगह पर फायरिंग की उनके ऊपर, पूरा स्विप किया एरिया, और दरवाजे की तरफ में मुड़कर जाने की कोशिश की, दौड़ने की कोशिश की। तो उन्होंने सेम टाइम मेरे ऊपर बर्स्ट मारा, जिनमें की 4 गोलियां और मेरे ऊपर आई, जिसमें एक चेस्ट को पियर कर गई, लिया और पूरा आर पार निकल गई, फेफड़े को लेकर निकल गई। एक मैगजीन में घुस गई, एक रिकॉचिट होकर हार्ट के ऊपर आई, और एक कॉलर का जो पट्टा था उसको फाड़ते हुए बाहर निकली। बॉडी को थोड़ा सा मोशन था तो दरवाजे तक मैं पहुंच गया। समझ में आ गया था गए, बच नहीं सकते। मैं वहां पे लड़खड़ा के गिरा हूं, एक स्प्रिंग की तरह मुड़ गिरा हूं मैं वहां पे। तो फिर मुझे उठा के, उसके बाद होश नहीं रहा कुछ भी, तो मुझे उठा के फिर वो लॉबी से बाहर लाए, नीचे दरवाजे जो मेन डोर है बाहर निकाला, तो कैमरे की फ्लैश लगी तो एकदम से चेतना आई। तो मुझे एक चेतना आती, मैंने अपने हाथ को उठाने की कोशिश की, वेपन था मेरे हाथ में, वेपन हाथ में उठा तो हाथ ही नहीं उठ पाया मेरा। और आंखें खोलने की कोशिश की तो आंख नहीं खोल पा रहा हूँ, सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो सांस नहीं आ रहा है। डैमेज मेन आपका लंग्स पूरा फट गया था पूरा, बाकी सब तो अपना निकल गया। एक कान तो चला गया, लंग्स पूरा, जो ब्लड था पूरा फेस के ऊपर था, तो मृत घोषित कर दिया मीडिया वालों ने मुझे उसी समय पे कि एक कमांडो शहीद। मुझे एम्बुलेंस में डाला। ये भी पहुंच रहा था उनके पास? हाँ, सब कुछ पहुंच रहा था, लाइव सब चल रहा था। लोग बचाने नहीं आ रहे अंदर, लेकिन ये लाइव पता चल रहा है कि बड़े थे सब। तभी तो मैंने बोला कुछ भी कर सकते हैं लोग। मैं तो उनके ऊपर गौरवान्वित हूँ, मैं तो उनको भारत रत्न दे दूं, लो इसको बेच डालो, यही बचा हुआ है, बाकी तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। मेरा एक बड्डी था ललन, तो क्या तेवतिया सांस लेता रहे, ब्रीद 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 आए तब ब्रीद करूं ना। वो बोल रहा है, मुझे सुना ही आ रहा है, सुन रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूँ सांस लेने की, सांस ही नहीं आ रही, ले रहा हूँ, खींच रहा हूँ, सांस नहीं रुके, सांस ले रहा हूँ, सांस ना रुके। तो अश्वनी हॉस्पिटल है करीबन 5 किलोमीटर है वहां से, तो एम्बुलेंस दौड़ाई, वहां तक पहुंचे। वहां से फिर डिस्पेंसरी में मुझे लेकर गए इमरजेंसी से। वहां पर एक जो मेडिकल असिस्टेंट है वहां पे, वो चिल्ला रहा है मेरे ऊपर, नाम क्या है, नाम क्या है। अरे मैं हाँ, कुछ मूवमेंट ही नहीं है, शांत पड़े हुए, सुन रहा हूँ बस मैं, क्या हो रहा है आसपास में, क्या चल रहा है, सब महसूस कर रहा हूँ। कान आप लोग के तेज होते भी थे वैसे भी? एक ही बचा था, उसी से जो सुनना था उसी से था। नहीं तो अंदर तो आपका बचा है ना? नहीं, आवाज आ ही नहीं रही थी ना, बिल्कुल एक से ही था सब। अब अच्छा, अब खत्म हो गया तो अभी आपकी हियरिंग है? नहीं, एक ही कान में हियरिंग? एक ही में।